नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलित सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज जो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं टोकन स्वैप वर्सेस टोकन माइग्रेशन के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है टोकन स्वैप एंड टोकन माइग्रेशन को लेकर के। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से मतलब टोकन स्वैप को टोकन माइग्रेशन समझते हैं एंड बहुत सारे लोग टोकन माइग्रेशन को जो है टोकन स्वैप समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सेम सी देखने में लगती है एंड होती भी सेम सी ही है। इस वजह से लोगों का कंफ्यूजन होता है। भैया बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है कि हम टोकन स्वैप को बोल देंगे कि भैया यहाँ पर अपने टोकन का माइग्रेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मैंने अपने टोकन को माइग्रेशन मतलब हो रहा होगा वास्तव में माइग्रेशन, लेकिन बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मैंने तो अपने टोकन को जो स्वैप कर लिया। मतलब वास्तव में जो चीजें हैं यहाँ पर थोड़ी सी तो कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा करती ही है, लेकिन वास्तव में जो सीन है मतलब है क्या चीज वो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। मतलब दोनों को मैं जो है डिफरेंशिएट करने वाला हूं। टोकन स्वैप वास्तव में क्या है एंड टोकन माइग्रेशन वास्तव में है क्या। आज के बाद आपका जो यहाँ पर कंफ्यूजन है टोकन स्वैप या टोकन माइग्रेशन को लेकर के बिल्कुल से क्लियर होने वाला है। छोटी सी यहाँ पर बिल्कुल मतलब वीडियो है एंड यहाँ पर बिल्कुल से सिंपल अपनी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप भी जो है समझ जाओगे, इतना मैं जानता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज आपको समझने की कोशिश करनी है कि दोनों चीज यहाँ पर सेम सी है एंड प्रोसेस भी कहीं हद तक सेम ही है, क्योंकि यहां पर जो चीजें हो रही होती हैं वो सेम हो रही होती हैं एंड यहां पर जो चीजें हैं बिल्कुल सेम है, लेकिन दो तरीके से होती हैं। एक तो होता है भैया टोकन स्वैप की मैं बात करूं या फिर टोकन माइग्रेशन की बात करूं, एक होता है सेम ब्लॉकचेन जिसको हम ऑन चेन भी बोलते हैं। मतलब कि ऑन स्वैप मतलब ऑन चेन स्वैप, ऑन चेन स्वैपिंग, या फिर मैं बोल दूं ऑन स्वैप ऑन चेन माइग्रेशन। मतलब दोनों ही चीज यहां पर हमें सेम ब्लॉकचेन पर देखने के लिए मिल सकती है जिसे हम ऑन चेन बोलते हैं। दोनों ही चीज टोकन स्वैप यहां पर डिफरेंट ब्लॉकचेन, इसको हम बोलते हैं यहां पर भैया क्रॉस चेन। मतलब क्रॉस चेन स्वैपिंग, क्रॉस चेन यहां पर माइग्रेशन। अब ये काम कैसे करती हैं, अब देखो यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि जब आप कोई भी मतलब बोले कि भैया यहां पर क्या है कि यहां पर बोले कि भैया ऑन चेन स्वैपिंग करनी है, तो बिल्कुल से आपको समझ जाना है कि भैया वो सेम ब्लॉकचेन की बात कर रहा है। मतलब कि कोई भी टोकन है वो दूसरी ब्लॉकचेन पे नहीं जा रहा है, वो एक ही सेम ब्लॉकचेन पर मतलब इस ब्लॉकचेन पर ही है, वो यहां से बस यहां आ गया है, यहां से यहां आ गया है सेम ब्लॉकचेन पर। अगर कोई बात करे क्रॉस चेन की तो भैया आपको समझ जाना है कि यहां पर डिफरेंट ब्लॉकचेन की बात हो रही है। मतलब कि कोई एक टोकन है वो एक ब्लॉकचेन से उछल के दूसरी ब्लॉकचेन पर वो पहुंच चुका है। तो आपको समझ जाना है क्रॉस चेन ब्लॉकचेन की कोई बात करे तो भैया यहां पर वो बात कर रहा है दो डिफरेंट ब्लॉकचेन की। वो जो डिफरेंट दो ब्लॉकचेन है वो कोई सी भी रह सकती हैं इस यहां पर, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें बहुत सारी ब्लॉकचेन देखने के लिए मिल जाती हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर डिफरेंट ब्लॉकचेन या फिर क्रॉस चेन ब्लॉकचेन की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा तो बिल्कुल से आपको सेम ब्लॉकचेन वाला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपके पास यहां पर इथेरियम है, आपके पास इथेरियम है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं, लेकिन आपको यहां पर इथेरियम BSC की चेन जो कि यहां पर हमारी बाइनेंस की स्मार्ट चेन है उस पर इन्वेस्ट करने हैं। समझना थोड़ा सा, उस पर इन्वेस्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर BSC का ब्रिज यहां पर यूज करना पड़ेगा। BSC का ब्रिज कैसे यूज करना पड़ेगा, BSC का यहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको कुछ भी लंगड़ दंगड़ करने की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइज की बात करूं तो वहां पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आपको करना रहेगा और आपको यहां पर बाय करने रहेंगे या फिर आपको जो है यहां पर मिलेंगे। अगर आप जो है ऐसा करते हो इथेरियम को जो BSC के ऊपर जो है इन्वेस्ट करते हो, BSC के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको जो है रैप्ड ईथर देखने के लिए मिलेंगे, जिसे आप जो है WETH भी आप जो है यहां पर देखने के लिए मिलता है। यानी रैप्ड ईथर की कोई बात कर रहा है तो उसने जो है क्रॉस ब्लॉकचेन पर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब एक ब्लॉकचेन के टोकन को किसी दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर वो उसने जो है स्वैपिंग की हुई है। तो ऐसे करके जो है इस तरीके से रैप्ड करके जो है अगर एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन को जो है बाय करती है, सेल करती है, तो रैप्ड करके आ जाता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल से आपका यहां पर क्लियर हो चुका है कि भैया रैप्ड क्या है, या फिर मैं बोलूं कि अगर क्रॉस चेन की बात हो रही है तो यहां पर रैप्ड करके वही चीज मिल जाएगी। देखो इथेरियम थे आपको मिले ही इथेरियम है, लेकिन क्योंकि वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है इसलिए रैप्ड ईथर है वो। बस इतना सा आप समझने की कोशिश करो। अगर देखो आपका ये क्लियर हो गया तो बचता है भैया सेम ब्लॉकचेन। अब सेम ब्लॉकचेन की मैं बात करूं तो सेम ब्लॉकचेन का आपको कोई भी झंझटबाजी वाली बात नहीं है। यहां पर सेम ब्लॉकचेन का मतलब समझो कि आपने यहां पर स्वैप की है,
स्वैप किया है, आपने स्वैप किया है। स्वैपिंग का मतलब तो आप जानते हो, अभी देखो स्वैपिंग का मतलब ही नहीं जानते तो भैया आप जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। स्वैपिंग का पहले थोड़ा सा बता दूंगा आपको। स्वैप का मतलब होता है किसी एक चीज से आपने दूसरी चीज ले लेना। मतलब आपके पास ये वाली चीज है, मतलब ए चीज है, और आपने ए के बदले बी ले ली, या फिर बी के बदले ए ले लिया, मतलब एक को एक दूसरे से स्वैप कर दिया, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल से स्वैप क्लियर हो गया कि भैया एक चीज के बदले हमने दूसरी चीज ली है, जिसकी, समझना, जिसकी वैल्यू सेम है लेकिन चीज अलग है, समझना, ठीक है ना। तो वैसे ही करके यहां पर फर्स्टली हमने अगर ऑन सेम ब्लॉकचेन के ऊपर भी यही काम कर रहे हैं। यहां पर जो भी हमारे पास टोकन रहेगा, टोकन है हमारे पास ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू है यहां पर हमारी 1, और हम इसको टोकन को बी से स्वैप करेंगे, जिसकी भी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इतना ध्यान रखना, टोकन का नाम चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है। वैसे ही डिफरेंस ब्लॉकचेन में हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ ईथर का नाम चेंज हुआ है, रैप्ड ईथर हुआ है, ईथर की वैल्यू जितनी भी होगी वो उतनी ही रहेगी। वैसे ही सेम ब्लॉकचेन पर हमारे टोकन चेंज होते हैं। यहां पर फर्स्टली हम जो है इसको सेल करते हैं, टोकन को अपने को फर्स्टली सेल कर देंगे, ये जो टोकन हमारा, फिर हम बाय कर रहे होंगे उसको, किसके, बी टोकन को बाय कर रहे होंगे, जिसकी जो वैल्यू है इक्विवेलेंट रहेगी टोकन ए के, ठीक है ना। समझ में आ गया। स्वैपिंग अब आपको जो बिल्कुल से क्लियर हो चुकी है कि स्वैप है क्या एंड किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की। माइग्रेशन में भी दोनों ही चीज यहां पर सेम हो रही होती हैं। दो तरीके से माइग्रेशन हो रहा होता है, सेम ब्लॉकचेन माइग्रेशन, डिफरेंट ब्लॉकचेन माइग्रेशन। सेम वाले को हम जो ऑन चेन माइग्रेशन बोलते हैं, डिफरेंट वाले को क्रॉस चेन माइग्रेशन बोलते हैं। अब देखो माइग्रेशन में हो रहा क्या होता है, माइग्रेशन में हम अपने आप खुद से नहीं करते हैं, लेकिन खुद से भी करते हैं। मतलब हमारे को जबरदस्ती कराया जाता है, करेंगे हम ही मैन्युअली। ज्यादातर कंडीशन में, 90% कंडीशन में हम जो है मैन्युअली करते हैं, है ना। माइग्रेशन को हम जो है मैन्युअली करते हैं। 10% में जो है कंपनी खुद कर देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास में टोकन रखा हुआ है ए, आपके पास में टोकन ए रखा हुआ है, एंड कंपनी को कुछ भी यहां पर सुझाव हुए, टोकन आपके पास में ए रखे हुए हैं 10 टोकन, ठीक है, जिनकी वैल्यू है कितनी, जिनकी वैल्यू है 1। समझने की कोशिश करना भाई ठीक से। ए टोकन है जो कि आपके पास 10 है, 10 टोकन है, ए नाम के टोकन के 10 टोकन है जिनकी वैल्यू ए है। कंपनी ने क्या किया कि भैया, कंपनी ने कोई सुझाव छोड़ा कि भैया हम इसमें कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और इस टोकन को हम जो है ए नाम ना दे करके अब नाम दे देंगे हम बी। अब लेकिन साथ ही साथ हम जो आपके पास 10 टोकन थे, हम उन टोकन को 10 की संख्या घटाकर हम कर देंगे 1। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि टोकन का नाम तो हम भैया ए ही रहने देते हैं, टोकन का नाम हम भैया ए ही रहने देते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो कर देंगे भैया 1। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनकी जो वैल्यू निकल के आ रही थी, ये तो काउंटिंग नंबर है जो आपके पास टोकन रखे हुए हैं, ये वाली वैल्यू में गलत बोला था थोड़ा सा, लेकिन आपकी इनकी जो वैल्यू रखी रहेगी, वैल्यू जो थी इनकी हमेशा वो सेम ही रहेगी। कंपनी इसमें चेंज नहीं कर सकती है। कंपनी इनके नाम को छेड़ सकती है, नंबर ऑफ टोकन को छेड़ सकती है, लेकिन जो वास्तव में वैल्यू उनकी बन रही है वो इतनी ही रहेगी हमेशा ही माइग्रेशन के टाइम पर। अब माइग्रेशन वो कंपनी बोल देगी आपसे कि भैया हम जो है हमारा जो टोकन आपके पास रखा हुआ है ए नाम का, उसको बी में स्वैप कर लीजिए। स्वैप हमने आपको बता ही दिया कि स्वैप किस तरीके से होता है, समझ गए ना। अब यहां पर दोनों फंडा अपनाने पड़ रहे हैं। मतलब माइग्रेशन कंपनी ने बोल दिया है कि भैया हमने माइग्रेट कर दिया। माइग्रेशन का तो मतलब जानती ही हो ना आप। माइग्रेशन जैसे मैंने आपको स्वैप बताया, वैसे ही कोई भी चीज है ए नाम की, या फिर ए है यहाँ पर, ये यहाँ पर रह रही है, वो यहां से उठ के यहां पर चली गई, बी में चली गई, बस इतना सा माइग्रेशन का मतलब होता है। छोटा सा माइग्रेशन देख लेना भैया, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के वो टोकन के नाम को चेंज कर देगी कंपनी, टोकन की काउंटिंग को चेंज कर देगी, लेकिन वैल्यू जो है आपको सेम प्रोवाइड कराएगी माइग्रेशन के टाइम पर। अब ये दो तरीके से हो सकती है जो कि मैंने आपको बताया। सेम ब्लॉकचेन पर रहेगी तो भैया सेम वाला बोल देगी आपसे, एंड डिफरेंट पर रहेगी तो डिफरेंट बोल देगी। करेगी क्यों, जो भी मैंने आपको बता दिया कि भैया माइग्रेशन वो जो है एक न्यू डेवलपमेंट के लिए कर सकती है कि भैया कंपनी बोल दे कि हम इसमें ये सारी चीज चेंज कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, वो डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं। एंड कुछ कंडीशन में क्रॉस चेन माइग्रेशन वो जब करेगी जब उसको किसी नई ब्लॉकचेन पर जाना हो। नई ब्लॉकचेन पर जाने, भैया नई ब्लॉकचेन पर क्यों जाएगी,
पिछली वाली ब्लॉकचेन भी चल रही है। नई ब्लॉकचेन पर इसलिए जाएगी क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक ब्लॉकचेन है, एक कोई मार्केट के अंदर न्यू ब्लॉकचेन आई, वो अपने अंदर बहुत सारे फीचर लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल ये कहीं ज्यादा फास्ट है, कहीं ज्यादा सस्ती है, कहीं ज्यादा सिक्योर है, कहीं ज्यादा और फीचर हमें प्रोवाइड करा रही है जो हमारी पिछली ब्लॉकचेन थी। तो वो भी कंपनी बोलेगी कि हम तो भैया नई ब्लॉकचेन के अंदर जा रहे हैं, टोकन का नाम हमारा ए ही रहेगा, है ना। टोकन की वैल्यू जो है आपके पास 10 थी, चलो 10 ही रहने देते हैं। अब इसकी जो वैल्यू थी, है ना, वैल्यू निकल के आ रही थी, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर करेंसी की जो वैल्यू निकल के आ रही थी, टोकन की जो वैल्यू निकल के आई थी, वो भी एक ही रहने देते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज ऐसे काम कर रही होती हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वास्तव में माइग्रेशन है क्या। माइग्रेशन कंपनी करा रही होती है, जो कि हमें बहुत सारी कंडीशन में मैन्युअली करना होता है। बस कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि भैया ये है, मतलब ये सारे टोकन हैं हमारे, मतलब आपके पास रखे हुए हैं हमारी कंपनी के, तो इनको जो है आप स्वैप कर लीजिए नए वाले टोकन से, क्योंकि पुराने वाले टोकन की जो वैल्यू है वो हो चुकी है खत्म। पुराने वाले टोकन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब काम करेंगे हम नए वाले टोकन पे। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि पुराने टोकन का क्या होगा, तो पुराने टोकन का दो ही चीज आप ये मतलब कंपनी कर देती है, या तो कर देंगे उनको लॉक मीन्स कि आप उनको जो बाय सेल नहीं कर पाओगे, आपको बाय सेल करने से पहले उन टोकन को अपने नए वाले टोकन से जो है माइग्रेशन करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैप करोगे जब माइग्रेशन में पहुंच पाओगे, तो नए वाले टोकन को कर पाओगे। तो मतलब लॉक कर देते हैं बहुत सारी कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि पुराने टोकन को बर्न कर देती है और आपको नए टोकन प्रोवाइड करा देती है। नए टोकन के लिए आपको बोल देती है भैया ये कर लो, वो कर लो, और नया टोकन में माइग्रेशन कर लो। तो आशा है कि भैया ये जो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि भैया वास्तव में स्वैपिंग है क्या एंड वास्तव में माइग्रेशन है क्या। माइग्रेशन के लिए भी आपको स्वैपिंग ही करनी पड़ती है, इस वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया स्वैपिंग और माइग्रेशन एक ही चीज है। बिल्कुल से अभी भी आपका कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए और नई वीडियो बना के दे दूंगा कि भैया हाँ भैया ये वाला डाउट मैंने क्लियर नहीं किया। आशा करता हूं वैसे तो आपको वो सारी चीज समझ में आ चुकी होंगी। बेसिकली मेरा तो यहाँ पर पर्पस था कि यहाँ पर स्वैप एंड माइग्रेशन के अंदर डिफरेंट बताना था, लेकिन मैंने आपको स्वैपिंग भी बिल्कुल क्लियर बताई है, माइग्रेशन भी आपको क्लियर बताई है, एंड इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको क्लियरली बता ही दिया है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल इसी प्रकार की बहुत सारी क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको शेयर करता रहता हूं, तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। जब तक के लिए मतलब नई वीडियो में मिलता हूं, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय।